बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन बिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाह तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मुहकम व ख़िताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहु अहसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हदैनाहुस सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। सलवात भेजे मोहम्मद। हज़रात गिरामी क़दर, फ़ातिमान के इस अज़ीम इमाम बारगाह से सन 1443 हिजरी के इस अशरे की ये तीसरी मजलिस और आपकी अक़ीदतों का निज़ाम यहाँ से लेकर इमाम ज़माना तक एक मोहब्बतों का एक अज़ीम सफ़र, बनारस की शीयत की तर्जुमानी करता हुआ ये अज़ादारों का हुजूम हमारे और आपके बयान के मुताबिक जहाँ हमारी शिरकत थी, कल तक बात यहाँ पहुँची थी कि हम और आप एक निज़ाम हिदायत के तहत, जिसमें कुरान कहता है कि मैंने हिदायत के रास्ते खोल दिए हैं, इंसान शाकिर बने शुक्र करके या इनकार करके काफिर हो जाए। इंसानी हिदायत के इंतज़ाम हर कबीले ने किए हैं। हर आदमी चाहता है कि राह मुस्तकीम उसके दस्तरस में हो। किसी इंसान को भटकने से प्यार नहीं है। गुनाह करना कोई नहीं चाहता, हो जाना दूसरी बात है। इसका सरीही मतलब ये हुआ कि इंसानी सरिश्त में हिदायत पाई जाती है। वो हिदायत चाहता है, वो चाहता है कि उसको हिदायत बरकरार रहे। सवाल ये पैदा होता है कि हिदायत करे कौन, सही रास्ते बताए कौन, सही मंजिल तक पहुँचाए कौन। यही वो सवालात हैं जो इस अशरे में सुल्तान करबला और हिदायत के उन्वान से हम और आप हल करेंगे। जहाँ इस दुनिया में बहुत सारी तराकीब निकाली हैं नौए इंसानी को दायरे इस्लाम में हिदायत करने की, वहाँ एक तरकीब अज़ादारी भी है। मुतवज्जे रहिएगा, तब जाके बात पता चलेगी कि वाक़ईन ये क्या बात है। कोई इंसान पेपर बेच के हिदायत करता है, तुम इसे पढ़ो सही हो जाओ। आजकल मोबाइल पे मैसेज भी यही काम कर रहे हैं। चीज़ है कि मैसेज का ढंग और होता है, रंग और होता है। हम हिदायत कर रहे हैं, हमने ग्रुप बनाया है, हमने ये मैसेजों का वो बनाया है, आप इसे ये कीजिए और वो कीजिए। ज़हन इंसानी पे एक अंबार है, आदमी मोबाइल से ऊपर उठने को तैयार ही नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे सारी दुनिया इबादत सिमट के मोबाइल में आ गई। पुरानी रस्मों को मिटा देने का नई तजवीज़ मोबाइल है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। जब किसी बच्चे के हाथ में एक बेहतरीन मोबाइल होता है जिसकी कीमत 65,000 से उबूर कर चुकी हो, तो वो 25,000 के आदमी को कुछ समझता ही नहीं है। अगर अखलाक का सही कत्लेआम हुआ है तो मोबाइल से। बुजुर्गों के एहतराम को भुला देने की रविश मोबाइल ने पैदा की।
इंसान को इंतशार की दुनिया का खूगर बनाया है मोबाइल ने। हाथ कहीं है, कान कहीं है, आँख कहीं है। मोबाइल पे बात हो रही है, हेलो, हाँ क्या हुआ, क्या कर रहे हैं, हाँ 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 हाँ, क्या है? हाथ कहीं है, कान कहीं है, आँख कहीं है। आदमी है कि कार्टून है? एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये क्या है? गुनाहों में जो कमी रह गई थी वो मोबाइल ने पूरी कर दी है। गुनाहों में जो कमी रह गई थी वो मोबाइल ने पूरी कर दी है। जो कल तक झूठ बोलना भी नहीं चाहते थे वो भी अब 2 घंटे की दूरी पे खड़े होकर कह रहे हैं बस 10 मिनट में पहुंचा। जिस गुनाह से कोई फायदा ना हो वो मोबाइल करा रहा है। मैं सच कहता हूं, जिनके हाथों में कुरान होता है वो मोबाइल भी संभाल कर चलाते हैं। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो गरज में ये अर्ज कर रहा था आपसे कि मैसेज एक हिदायत का जरिया है, लेकिन ये रिसाले, ये किताबें, ये मैसेज, ये भी तो लैंग्वेज की कैदी हैं। उर्दू वाले ही हिदायत पाते उर्दू रिसाले से, इंग्लिश वालों ही को अदब सिखा सकता है इंग्लिश का रिसाला, फ्रेंच वाले फ्रेंच ही के रिसाले से फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई अंदाज़े तबलीग ऐसा नहीं है कि जो सारी कौमों के काम आ रहा हो। हुसैन ने कहा इसे लैंग्वेज की कैद से बाहर निकालने के लिए फर्श अज़ा ज़रूरी है। जो फ्रांस में भी बिछेगा फातमान में भी बिछेगा। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हर लैंग्वेज को अपने दायरे इख्तियार में लेकर इमाम हुसैन ने इंसानियत को हिदायत के हवाले कर दिया। अब रह गई ये बात कि नहीं साहब हम भी तबलीग करेंगे। आप कौन हैं जो तबलीग करेंगे? आपको मुबल्लिग किसने बनाया है? तबीयत ने या शरीयत ने? आप अरमान के बल पे बोलेंगे या कुरान के बल पे बोलेंगे? आप ख्वाहिशात के बल पे बोलेंगे या आयात के बल पे बोलेंगे? का जो भी हो हम तबलीग करेंगे। कैसे करेंगे? का घर घर जाके तबलीग करेंगे। जाइए बिस्मिल्लाह। 20-25 आदमी अगर उठ के इस मजलिस से तबलीग करने के लिए चले भी गए तो कहीं चचा मिला भतीजा न मिला, कहीं मामू मिला भांजा न मिला, कहीं दादा मिला पोता न मिला। इंसानियत के 25 आदमी हिदायत के नाम पर घर घर की ठोकरें खाते रहे, तब भी तबलीग इंसानियत में 70 आदमियों को 7 घंटे में तबलीग न कर सके। मुतवज्जे रहिएगा। इमाम हुसैन ने कहा तुम्हारे मुकद्दर को क्या हो गया है? हम तुम्हें दर दर की ठोकरों से बचा लेंगे अगर तुम एक घर हमारा बना लोगे। अगर तुम एक घर हमारा बना लोगे तो ये दर दर की ठोकरें खत्म, हमारे दर पे आ जाना। हर कबीला आ जाएगा। अजीज़ों, मैं हाथ जोड़ कर अर्ज़ करता हूँ, मैंने कल यहीं छोड़ा था। इमाम हुसैन की मजलिस में आने का कमाल क्या है? कैसे तकदीर बन सकती है? कैसे निज़ाम बन सकता है? कैसे अज़ादारी को हम करीब कर सकते हैं? तो हम मजलिस में आ रहे हैं, दर दर की ठोकरों से बचाने का एक वाहिद ज़रिया था। यहाँ आओ। यहाँ आने के बाद तुम एक मंज़र देखोगे कि आदमी खुद ही नहीं आता, दूसरे को तबलीग करता हुआ आता है। चल रहे हो? मुतवज्जे रहिएगा। बिला झिझक इंसान जिसकी तबलीग करता है उसका नाम मजलिस हुसैन है। तवज्जो दीजिएगा। मजलिस हुसैन का कमाल ये था कि इमाम हुसैन ने बंद कोठरियों में हिदायत नहीं की, खुले मैदान में हिदायत की। तवज्जो दीजिएगा। वो कौम जो इमाम हुसैन के नाम पे जी रही थी, मैं उसे कौम कहता हूं इसलिए कि ये पहली कौम है जिसमें हर कौम का आदमी है। देखिए, बनारस को गुम न होने दीजिएगा। ये पहली कौम है हुसैनी कौम जिसमें हर कौम का आदमी है। कौम जो मजहब की दीवारों में लिपट जाए वो और होती है, जो आज़ादारी के साए में आ जाए वो और होती है।
कौमों का मसला जहाँ तक आएगा तो बहुत सी कौमें ऐसी होंगी जिनका तारुफ भी नहीं हो पाया है। हुसैनी कौम का मतलब ये था कि चलो इमाम हुसैन की मजलिस हो रही है, हर कौम के आदमी से ये कहा जा रहा है कि तुम मजलिस हुसैन में चलो। मेरी समझ में नहीं आता कि आज मैं क्या कहूँ। एक ऐसी तबलीग जिसका नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम था, हर घर यहीं पर सिमट के आ गया। न तुम्हें पैसे लगाने पड़े, न तुम्हें दरिया बहाने पड़े, न किसी के घर जाना पड़ा, हमने सबको यहीं बुला लिया है। तुम जी भर के मजहब पहुंचाओ, मगर ये याद रखना कि तुम्हारी मनमानी हमारे मिंबर से नहीं हो सकती। आगा आगा आपको बेदार होना पड़ेगा। तुम्हारी मनमानी हमारे मिंबर से नहीं हो सकती, इसलिए कि करबला के बाद मिंबर को हमने हक के लिए वक्फ कर दिया है। क्या जुमला है मेरा, आप तक न पहुंचा वो बात एक अलग है। करबला के बाद हमने मिंबर को हक के लिए वक्फ कर दिया है। करबला से पहले तो ये हो सकता था कि कोई झूठा अपने आप को सच्चों से मनवा ले। करबला के बाद ये नहीं हो सकता कि कोई झूठा सच्चों से अपने आप को मनवा ले। हमने करबला के बाद मसला ही बंद कर दिया है। करबला से पहले जुमे की नमाज बुत को हुई, करबला के बाद कोई जुमे की नमाज बुत को नहीं हुई। हमने मसला ही खत्म कर दिया। अजीजों माफ़ कीजिएगा, चूंकि मेरे सामने नेट होता है और मैं अपनी मनाजिल को बहुत दूर तक देख रहा हूँ, लफ्ज़ों को भी संभाल कर बोलता हूँ। उसके बावजूद भी अगर कोई गुंजाइश कहीं से निकल आए तो वो बात दूसरी है। एक इंसान होता है जो बोल रहा होता है। लेकिन मैं ये अर्ज़ ज़रूर करूँगा अज़ीज़ान गिरामी कि इस वक्त जो मेरे सामने लोग बैठे हैं, मैं उनको जो मैसेज पहुँचा रहा हूँ वो इस दुनिया तक पहुँचने वाला मैसेज है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी बारगाह में बुलाया ही नहीं है, आपको एक आज़ाद तबीयत भी दी है। मिंबर पे आने वाला कितना ही झूठा क्यों ना हो, मगर झूठ का प्रचार नहीं कर सकता। हाय 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 हाय। ताकतें तुम्हें मिंबर तक तो ला सकती हैं, मगर खबरदार, तुम लाख झूठे सही, झूठे होकर तुम मिंबर से झूठ का प्रचार नहीं कर सकते, इसलिए कि ये हुसैन का मिंबर है, यजीद का मिंबर नहीं है। कैसे हो सकता है कि जब हम मिंबर पे बैठे हैं झूठ बोलें और ये न माने? जब मेरी 1000 सुन रहे तो एक नहीं सुन सकते? एक दफा मैं झूठ भी बोल दूं, अगर मैं मिंबर पे बैठकर अभी कह दूं कि जोहर असर की नमाज कैंसिल है आज, तवज्जो दीजिएगा, तो आप सारे के सारे मिलके कहेंगे मौलाना तुम कैंसिल हो सकते हो, नमाज कैंसिल नहीं हो सकती। कैंसिल हो सकते हो, नमाज कैंसिल नहीं हो सकती। सवाल ये पैदा होता है कि जुर्अते समाअत को इतना बुलंद किसने किया? अगर उर्दू मर रही है तो मरने दो, तुम तो सलामत रहो। समाअत को जवान किसने किया? इमाम हुसैन का कमाल ये था कि अपनी मजलिस में बिठाकर समाअत को भरोसा दिला दिया कि जब भी सुनना हक सुनना, बातिल मत सुनना। मैं लफ्ज कहकर आपकी खिदमत से आगे बढ़ जाऊंगा। ये इमाम हुसैन का कमाल था कि समाअत को जवान कर दिया, हक सुनना, बातिल मत सुनना, सही सुनना, गलत मत सुनना। पढ़ने वाले मजबूर हो गए सामईन के सामने का वो करबला से हुसैन अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, यजीद तेरी हार मेरी मजलिसों में है। तेरी हार मेरी मजलिसों में है। तू कल गलत को मनवा सका, आज सुनाया भी नहीं जा सकता। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तूने ये मनवा लिया कि गलत, मैं गलत था, सही लोगों से मनवा बैठा, लेकिन आज कोई नहीं मनवा बैठा। करबला किसे कहते हैं? खुदा की कसम, करबला नाम है इमाम बाड़ों से मुसल्लों तक हक्कानियत को उजागर करने का। मेरे लफ्ज बहुत चक्का रह गया। इमाम बाड़ों से मुसल्लों तक हिफाजत के जरिए से दीन को पहुंचाने का। अगर आज कोई ऐसा आदमी आ जाए जो ये कह दे कि मैं कल तक शराब पी रहा था, आज चाहता हूं कि 2 रकअत नमाज पढ़ा लूं, वो आदमी जिसने कभी नमाज ना पढ़ी,
वो भी ये कहेगा कि मुसल्ले तक मत जाना। सवाल ये पैदा होता है कि आज ये हिम्मत किसने दी कि एक शराबी को आप मुसल्ले तक नहीं जाने दे रहे हैं। आय हाय आय हाय, ये है करबला। करबला के बाद इमाम हुसैन ने हक वाले को इतना ऊंचा बना दिया है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले में। हक वाले इंसान को अल्लाह ने इमाम हुसैन ने इतना ऊंचा बना दिया है कि अब मुसल्ले तक नहीं आ सकता शराबी। यह है करबला के बाद का समाज। हुसैन इसीलिए करबला आए थे। हुसैन इसीलिए करबला आए थे ताकि समाज को यह बता दें कि कोई शराबी मसनद पे क्या बैठेगा, अब मुसल्ले पे नहीं बैठ सकता। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैंने कल तक जहां बयान किया था आज वहीं से शुरू। आओ मजलिस में, यहां मुकद्दर बनता है, यहाँ तकदीरें संवरती हैं, यहाँ ईमान निखरता है। सिर्फ यही वो जगह रह गई है जहाँ तुम आज़ाद तरीके से आ सकते हो। न हर जगह जाने के काबिल है, न हर जगह आने के काबिल है। क्या तुम मंजर नहीं देखते मजलिस में आने वालों का कि अपने बेटे का हाथ पकड़े हुए लेके जा रहे हैं? मैं ये कहता हूँ कि एक मजलिस नहीं होती, 2 जमानों की गारंटी होती है। 2 जमानों की गारंटी होती है। बाप मजलिस में आता जरूर है मगर बेटे को साथ लाता है ताकि दुश्मन को बता सके आज तक का जिम्मेदार मैं हूं, कल का जिम्मेदार ये। आज तक का जिम्मेदार मैं हूं, कल तक का जिम्मेदार ये है। इसका मतलब यह है कि एक मजलिस हुसैन नहीं होती, एक विरासत है जो हमने बुजुर्गों से ली थी, हम अपनी नस्लों को दे रहे हैं। हाय 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 हाय। इसका मतलब ये कि इस आलम को कोई झुका नहीं सकता जिसकी नस्लें तैयार होकर आ रही हैं। इन मजलिसों को कौन मिटाएगा जिसकी नस्लें तैयार होकर आ रही हैं। इन चीजों को कौन मिटाएगा जिसकी नस्लें तैयार होकर आ रही हैं। हुसैन इतने सादिक इंसान का नाम है जिसने नस्लों को यकीन दिला दिया है कि वो जगह और है जहां तुम अपनी औलाद को ले जाना नहीं चाहते। बिला खटक बाप के साथ जहां बेटा आ सकता है उसे जलसे तबलीग हुसैन कहते हैं। जलसे तबलीग हुसैन कहते हैं। मैं लफ्ज आपके हवाले कर रहा हूं। यह मुहर्रम की 3री तारीख है। इस वक्त जब मैं मिंबर पे मजलिस पढ़ रहा हूं, बनारस के इतने लोग मेरे सामने हैं और न जाने कितने लोग किस किस के सामने हैं। आज करोड़ों लोग बनामे दीन मजलिस हुसैन में बनामे दीन बैठे हैं और सबको मजहब पहुंचाया जा रहा है। वाहरे हुसैन, सबको एक जगह बिठाकर करोड़ों करोड़ लोगों को तबलीग दीन घंटों में कर देना। बोलो थोड़ी सी देर के लिए, घंटों में तबलीग कर देना। हुसैन बाहर निकल के आए और बनारस के फातमान का गूंजने वाला जुमला सुनिए। एक ही लफ्ज कहा कि दीन के ठेकेदार और है, जिम्मेदार और। मजलिस शुरू हो चुकी है, तैयार हो जाए नौजवान। फातमान की कोई मजलिस तुम्हारी सुस्ती का शिकार न हो। फातमान की कोई मजलिस तुम्हारी सुस्ती का शिकार न हो। हुसैन की अज़ादारी सुलाने के लिए नहीं, जगाने के लिए आई है। ये सुलाने के लिए नहीं आते, ये जगाने के लिए आया है। ये आज़ादारी या याम आज़ा जगाने के लिए आए हैं। अगर तुम जाग रहे हो तो मैं ये दावे से कहता हूं दुनिया तुम्हारी इसी हरकत से परेशान है। इसी हरकत से तुम्हारी दुनिया परेशान। ये कौन लोग हैं जो आ गए? मैं ये कह रहा हूं कि मोहब्बत वालों से दुश्मन ज्यादा परेशान है। दुश्मन इसलिए परेशान है कि जिसे मैंने साल भर गुजारा था ये बताने के लिए कि शिया घट गए,
हुसैन ने मजलिस करा दी ये बताने के लिए कि कितने बढ़ गए। हुसैन ने मजलिस करा दी ये बताने के लिए कितने बढ़ गए। उन्होंने पूरी दुश्मनी की, 40 मुल्कों का संगठन आतंकवाद पे उतरा, जीने नहीं देंगे, जो हुसैन का नाम लेगा खत्म कर देंगे। कब से खत्म करते चले आ रहे हो और ये अब भी बाकी है। इसका मतलब कोई तो है जो बचाए जा रहा है, कोई तो है जो बचाए जा रहा है। कौन है ये तुम तलाश करना, मैं तो बस इतना तलाश कर रहा हूं कि हुसैन ने मजलिस की, मजमा मुसलसल बढ़ता जा रहा है। हर अखबार कह रहा है इतने इस मजलिस में आ गए, उतने उस मजलिस में आ गए। कल तक एक ही खबर थी, 50 इसमें घट गए, 20 उस शहर में घट गए, 100 सीरिया में मार दिए गए, 10 इराक में मार दिए गए। हुसैन ने कहा मुहर्रम आने दे, हर मोहल्ले में दिखा देंगे कितने बचाए हैं। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा तुम मिटाने की सबील करो। तुम मजलिस आने का नाम, एक अजीब व गरीब बात मैं आज अर्ज करने जा रहा हूं, इसलिए कि मेरे बच्चों से मैं कल से कह रहा हूं कि मजलिस कैसे हो ये भी सीखना जरूरी है। मजलिस कैसे हो ये भी सीखना जरूरी है। तुम आए मजलिस में, आओ, लेकिन ये तय कर लेना कि हुसैन किसी का उधार नहीं रखता। अगर तुम एक कदम आए हो वो 10 कदम तुम्हें बरकतें देगा। तुमने एक मर्तबा चाहा है वो आखिरत तक तुम्हें चाहेगा। तुम अपनी मजलिस पे नाज़ा मत हो ना, तुम तो उसकी मोहब्बत का कर्जा भी नहीं अदा कर पा रहे हो। मैं कहता हूं कि उर्दू को सलामत रखना, तुम तो उसकी मोहब्बत का कर्जा भी नहीं अदा कर पा रहे हो। उसे देखो, वो एक दिन अपनी पूरी तमकनस के साथ चादर में जमा हो गए, नूर ही नूर फैला हुआ था, विलायतों का खानदान था, नूरानी मखलूक थी, सरदारों का मजमा था, फातिमा का परिवार था, एक चादर में था। फरिश्तों तक हैरत की इंतहा हो रही थी, पूरी दुनिया उस चादर की तरफ देख रही थी। जब वो सब के सब जमा हो गए तो उसने अजनबी अंदाज में रसूल अल्लाह से पूछा, ये मेरे हबीब, इस चादर में हमारे जमा होने का सबब क्या है? काली क्या कहना चाहते हो? कि हमारे शियों का क्या होगा? कहो या अली अंत वशियतों का हुमुल फाइजून, अली तुम और तुम्हारे शिया कामयाब हैं। क्या मतलब? अगर आप जमा हुए थे तो ये कहते कि मैं फातिमा हूं, मैं बुतूल हूं, मैं अजरा हूं। हदीस किस्सा में अगर अहले बैत जमा हुए थे तो ये कहते कि मैं अली हूं, मैं हसन हूं, मैं हुसैन हूं। अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, अपने शियों की फिक्र कर रहे हैं। हाय 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 हाय, अपने शियों की फिक्र कर रहे हैं। मैं उस मजलिस का तर्जुमा करने जा रहा हूं जो तुमने की है। अजीब बात है, फातिमा आप अपने फजाइल बयान कीजिए, का गलत कह रहे हो। हमने तय कर लिया है जब हम जमा होंगे तुम्हें याद करेंगे, जब तुम जमा हो ना हमें याद। क्या जुमला है? जब हम जमा होंगे तुम्हें याद करेंगे, जब तुम जमा हो ना तो तुम तो अभी उसकी मोहब्बत का कर्जा भी नहीं अदा कर पाए, फिर वो किसी का उधार नहीं रखता। तुम मजलिस में आओ तो सही, आओ तो सही, जैसे आओगे वैसे अदा कर देंगे। मुतवज्जे रहिएगा, दौलत ने भी वो पहचान नहीं बनाई जो हुसैन की अज़ादारी ने बना दी। मेरा मजमा बोले या ना बोले, मैं तो 1 मिनट में बुलवा दूंगा। पकाओ देखें, मंगाओ गोश्त, उठाओ चावलों की बिरयानी और अपने बच्चे का समाज से तारुफ कराओ। 1000 आदमियों की दावत हुई, बच्चे का अकीका होने जा रहा है। 1000 के 1000 खा के चले गए। अगले दिन बच्चा चौराहे पर खड़ा था, देखता हूं कितने पहचानते हैं। बाप नीचे खड़ा था,
बाप नीचे खड़ा था, हजारों की दौलत लगा दी, समाज का हर आदमी पहचानेगा यही वो बच्चा है जिसका खाना खा के आए, यही वो बच्चा है जिसकी दावत खाने आए। हजारों आदमी आगे से निकल गया, किसी एक ने नहीं कहा कि यही वो बच्चा है, लेकिन एक बाप ने अपने बच्चे को नौहा याद कराया। एक बाप ने अपने बच्चे को नौहा याद कराया, ए मेरे लाल, मेरे दिल की तमन्ना है तू नौहा पढ़ दे। अब जैसे ही उसने नौहा पढ़ा, 1000 का मजमा फातमान में जमा था, उस बच्चे का नौहा सुना, जो जा रहा था अगले दिन उस बच्चे को, ये है वो बच्चा, ये है वो बच्चा, ये है वो बच्चा। अरे मैं तो मजलिस पढ़ चुका हूं, तुम एक मर्तबा पहचानो, हुसैन 1000 मर्तबा पहचानवाएगा। पाकिस्तान में तो बहुत रहते हैं, उन्हीं का नाम तुम क्यों जानते हो जो नौहे पढ़ते हैं? हाय 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 हाय, तवज्जो दीजिएगा। बहुत से लोगों में शराफत है, ये शराफत बाई ही को सारी अंजुमन क्यों जानती है? इसका मतलब यह कि तुम हमारे दरबार में आ जाओ, हम तुम्हारी पहचान बनाते चले जाएंगे। जितना तुम हमारे लिए करोगे, हम उससे ज्यादा तुम्हारे लिए कर देंगे। तुम नहीं जानते, तुम तो समाज के उन मकबरों में घुट के रह जाते, तुम तो समाज के उन महलों में घुट के रह जाते जिन्हें तुमने दौलत के जरिए तैयार किया था। हमारा एहसान मानो कि उन दौलत के महलों से हमने तुम्हें निकाल के आजादारी के महल में बिठाकर पहचान बनवा दी। बेदार होकर सुनना एक तालिबे इल्म की मेहनत है। तुम तो पहचाने भी न जाते अगर आजादारी न होती। माफ कीजिएगा, शिया कौम मालदारी से नहीं पहचानी गई, आजादारी से पहचानी गई है। यही वजह है कि दुश्मन मालदारी से नहीं डर रहा है, आजादारी से डर रहा है। आजादारी से डर रहा है। हमारी कौम मालदारी से नहीं पहचानी गई, आजादारी से पहचानी गई। एक पोस्टर ही तो छपा था कि मजलिस होगी, एक नाम ही तो छपा था कि मजलिस होगी, एक वाकया ही तो रूनुमा हुआ था कि मजलिस होगी। मालूम ये हुआ कि अपनी सारी मशगूलियतें छोड़कर, ऑफिस के काम छोड़कर, अपना ज़माना तब्दील करके, सारा शेड्यूल निकाल कर आदमी घर से निकला। कोई पहचानता है तब भी और कोई नहीं पहचानता है तब भी। अकड़ के अज़ा खाने में आ गया, ए भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? किसी ने पूछा ही नहीं। मजलिस मजलिस हो जाएगी जब जुमला कहूंगा, किसी ने पूछा ही नहीं। बस वो काले कपड़ों में था तब भी और नहीं था तब भी, आ रहा था। कोई किसी के घर में घुस सकता है ऐसे? इसका मतलब यह है कि कौन है, यह सवाल रिश्तेदारी में उठता है, आजादारी में नहीं उठता। कहां से आए हो? बनारस के नहीं लग रहे हो, कभी दावत तो नहीं की तुमने। तुम कौन हो भाई? का मैं आजमगढ़ का हूं। यहाँ क्या कर रहे हो? का सर्विस। यहाँ क्यों आए हो? का पोस्टर में लिखा था कि हुसैन की मजलिस हो रही है। मैं जानता था कि किसी के घर जाऊं ना जाऊं, हुसैन के घर जरूर जाऊंगा। मैंने कहा तुम आ गए। पता चल गया एक मजलिस क्या हुई। उस मजलिस ने यह बता दिया कि इस बनारस के अंदर एसपी कहां ट्रांसफर होके आया, कौन सदर होगा, कौन से थाने में आया, कौन सा बैंक मैनेजर कौन से बैंक में आया। ये पता करने के लिए अगर हम साल भर भी गुजारते तो ना पता कर पाते। लेकिन एक मजलिस क्या हुई, उन्होंने खुद ही आके बता दिया, मैं फला बैंक में हूं, मैं फला थाने में हूं। आप सोच रहे हैं, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये बातें आप तक पहुंचेंगी तो कमाल करेंगी। क्या मतलब, हमने आज इन दौलत कदों में जहां इंसानों ने सोसाइटी के गेट लगा दिए थे, उन गेटों को पार कराकर अपनों को अपने घर बुलाकर पहचानवा दिया। सबसे बड़ा जुमला मजलिस का होने जा रहा है। जरा सोचो, जब दुनिया की इन सेक्टरों में मैंने अपनी कौम को गुम न होने दिया, तो महशर के मजमे में गुम क्या होने दूंगा? नहीं गौर फरमा रहे, गौर करो।
साफ पहचाने गए, ये फला सेक्टर से आए, ये फला सेक्टर से आए, ये फला सेक्टर से आए। मैंने पूछा कि भैया कौन सी चीज थी तुम्हें जो बगैर पैसा दिए यहां ले आई? कम होला ना, ये मजलिसें हो रही हैं, हमें तो आना है। तो मैंने कहा आओगे तो आओ। इमाम हुसैन ने कहा किस बात पे आ गए ये? का सिर्फ इस बात पे कि मेरा नाम छपा था। सोचो थोड़ी सी देर के लिए कि जहां नाम था, जब वहां शिया ना छुप सके मेरे पास आ गए। और जहां महशर में मैं खुद खड़ा हूंगा, महशर में तो मैं खुद खड़ा हूंगा, हर कौम खड़ी होगी, चारों तरफ से कौमें निकल के आ रही होंगी, कौमें निकल के आ रही होंगी। ये कौन सी कौम जा रही है? ये अज़ादारों की कौम है। किधर जा रही है? हुसैन की तरफ जा रही है। हुसैन कहाँ खड़े हैं? वो लवाए हमद के पास, अपने बाबा के पास, जहां दुनिया का सबसे बड़ा आलम लिए हुए अली खड़ा है। हाय 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 शियो, मैं तुम्हें सलाम करता हूं कि तुम कयामत तक के लिए जिम्मेदार हो। मैं सोचता ही नहीं था कि ये क्या बात है कि जब भी अलम आता है शिया जमा हो जाते हैं। जब भी अलम आता है शिया जमा हो जाते हैं। पता चला एक अलम आज हमारे हाथों में है और एक कलम कल अली के हाथों में होगा। इसीलिए आज अलम दे के निकाला है। मैंने एक नौजवान से पूछा, उस नौजवान का जुमला जाना चाहिए अज़ादारों तक, कि यार तुम अलम के आगे भी चल सकते हो, ये अलम को ही आगे लेके क्यों चलते हो? सारे अलम के पीछे ये अलम को आगे क्यों लेके चलते हो? कहा मौलाना अलम चूंकि वफादारी का प्रतीक है, हम सारी दुनिया को मैसेज देने आ रहे हैं कि ये गद्दारों की कौम नहीं है, वफादारों की कौम। तो आओ, हुसैन तुम्हें इज्जत देगा। किसी का उधार नहीं रखते। कहा किसी का उधार नहीं रखते? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। ये देखिए, ये मेरी बहस का दरवाजा आज बंद हो जाएगा। मैं कल से डायरेक्ट अपने मौजू और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की शान में जाऊंगा। ये याद रखिएगा कि मुहर्रम का जमाना आता ही अहले बैत के लिए है। इसमें अपनी मनमानी करने की कोई कोशिश न करें। ये अहले बैत का दौर है और अहले बैत तक पहुंचने के लिए वसीला है मुहर्रम का ज़माना। चलिए, मैं बहुत उम्दा बात की तरफ जा रहा हूं, जहां मैं अपने छोटे से आज़ादार को यकीन दिला दूंगा कि हुसैन किसी का आज़ादार, किसी का उधार नहीं रखता। तुम आ गए, आ जाओ। सुनो, जो हुसैन तक आया उसे इज्जत मिली। बेदार होकर सुनना, पूरे मुहर्रम का सरमाया है जो इन लफ्जों में है। ये मिंबर लकड़ी का था, हुसैन के घर में आ गया, चूमने के काबिल हो गया। एक एक लफ्ज पे तवज्जो रहे मेरे छोटे भाइयों की। बुजुर्ग मुझे तायीद करते चले जाएं बस। ये कपड़ा मार्केट से उठ के अलम से आ लिपटा, आय हाय, बोसा देने के काबिल हो गया। ये बिजनेस करने वाली चांदी अलम बन गई, इबादत करने के काबिल हो गई। ये कीमती सोना हुसैन की जरी से आ चिपटा, सारी दुनिया सोने के पास आ गई। इसका मतलब ये कि हुसैन आवाज देता रहा कि तुम मुस्तक आओ तो सही, मैं इज्जतें यूं बांटता हूं। मगर याद रखना, मिंबर बेजान था, मैंने इज्जत दे दी। कपड़ा बेजान था, मैंने इज्जत दे दी। चांदी बेजान थी, मैंने इज्जत दे दी। सोना बेजान था, मैंने इज्जत दे दी। जरा सोचो, जब मैं बेजान चीजों को इतना इज्जतदार बना सकता हूं तो तुम तो जानदार हो। तुम तो जानदार हो, तुम में अक्ल है, तुम इंसान हो, तुम बाशऊर हो। इज्जत, एक लफ्ज सुनिए, जिसे इज्जत हुसैन की मजलिस में न मिली, जिसे हुसैन इज्जत नहीं दे सकता, उसे दुनिया का कोई आदमी इज्जत नहीं दे सकता।
इमाम हुसैन ने ये दरबार सजाया ही इसलिए है कि हम तुम्हें इज्जत देने के लिए तैयार हैं। तुम आओ तो सही, जैसे ही तुम आओगे हम तुम्हें इज्जत देंगे। आओ, हमने तुम्हें इज्जत दी है। ये इज्जत बरकरार कैसे रखें ये सुनिए। मैंने एक दिन फातमान की मौजूदा कमेटी से कहा, मुतवल्ली साहब आप एक एहसान कीजिएगा। बोले वो क्या मौलाना? मैंने कहा आपके जो आप ये अलम का कपड़ा उतारें तो इसे मुझे दे दीजिएगा। आप क्या करेंगे मौलाना? मैंने कहा मैं इसका कुर्ता बना लूं। सुन लीजिए पहले, बाद में बात होगी, गुस्सा ना होइए। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। गुस्से की जरूरत नहीं है, मिसाल है ये। मुतवल्ली साहब ने आस्तीन इतनी ऊपर चढ़ाई कि अब तक चढ़ी ही नहीं थी। मैंने कहा भाई आप गुस्सा क्यों हो गए मुतवल्ली साहब? कहा मौलाना जो कपड़ा अलम का हो चुका अब वो किसी की जागीर नहीं बनेगा। मजलिस हो चुकी है। मैंने कहा क्या मतलब? का इसी फातमहन में दफन कर दूंगा कपड़े को अगर बोसीदा हो गया, लेकिन किसी के घर की जागीर नहीं बनने दूंगा। हुसैन उसी को इज्जत देता है जो हुसैन का होकर फिर किसी यजीद से हाथ न मिला। क्या जुमला है, क्या जुमला। अगर तुम हुसैन के हो चुके हो तो फिर किसी और के तख्त पे जाके मत बैठना। मैं दावे से कहता हूं कि इज्जत का वो दरबार सजाया है इमाम हुसैन ने कि जब गैरों को अपने हल्के में इज्जत न मिली तो उन्होंने मजलिस पढ़ना शुरू कर दी। पता नहीं तुम कब बोलोगे, पता नहीं तुम कब बोलोगे। हम तो इतना जानते हैं कि अलकमी का ये बच्चा बचपन से हुसैन के घर में है। ये ताहिरुल कादरी बुढ़ापे में क्यों आए हैं? हाय 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 हाय। आप पहले कहां थे? पहले कहां थे आप? इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने देखा कि दुनिया में इज्जत का सरमाया मिलने वाला ही नहीं है, जाहिर सी बात है यजीद का नाम लेकर अपना तारुफ कौन कराएगा? नहीं पहुंची नहीं है तुमसे बात। कोई ये कहेगा कि मैं यजीदी मुसलमान हूं, कोई ये कहेगा कि मैं यजीदी मुसलमान हूं। करबला तक लोग ये कह रहे थे कि हम यजीदी हैं। करबला के बाद किसी ने नहीं कहा। कयामत तक सब यही कह रहे हैं कि हुसैनी हैं, चाहे अंदर से यजीदी ही क्यों ना हो। खुदा की कसम जो बातें मैं कर रहा हूं आपसे वो बिल्कुल सामने की बातें, क्लियर बातें हैं। कोई हुसैन के नाम के अलावा, यही वजह है कि जो मुखालिफीन थे उन्होंने भी सोचा यार बगैर हुसैन के अपना तारुफ हो नहीं सकता, लिहाजा जाओ हुसैन के दरबार में। यही हुआ है इस जमाने में कि इस जमाने में लोगों ने अपने आप को पहचानवाने के लिए हुसैनियत का लिबास पहना, या यूं कहिए कि लानतों से बचने के लिए। आप जानते हो कूफे में क्या हुआ था? एक कूफे के हालात बता दूं थोड़े से। कूफे में हुआ यह था कि जब मुख्तार की तलवार चली, सब काले कपड़े पहन पहन के इमाम हुसैन के चाहने वालों में बैठ गए। या हुसैन हैं? जनाबे मुख्तार की फौज आती थी, का सारे अज़ादार बैठे हैं। अब कौन बताए कि इसमें कितने मक्कार बैठे हैं? काले कपड़े पहने हुए बैठे जान बचाने के लिए। तो कुछ तो हुसैन तक जान बचाने के लिए आए। दूसरा जुमला, कुछ तो हुसैन तक जान बचाने के लिए आए और कुछ हुसैन तक ईमान बचाने के लिए। ईमान भी तो नहीं बच पा रहा था।
न जाने कितने दिन रोने को बिदअत कहा, आखिर में इमाम हुसैन के नाम पर खुद ही रोना शुरू कर दिया। जब देखा कि इज्जत का कोई सरमाया बगैर हुसैन के मिल ही नहीं रहा है, इमाम हुसैन ने कहा इज्जत तो हम ऐसे देते हैं कि दुनिया का कोई आदमी इस दरबार के अलावा उतनी इज्जत पा ही नहीं सकता। क्या तुमने मजमे को टूट कर बरसते हुए नहीं देखा उन चंद पापों पर जो अभी मार्केट में थे और हुसैन के घर से बटने लगे? हाय, तुम बैठे तो हो, ये चंद पापे। मैं पापों का नाम क्यों ले रहा हूं? शीरमाल भी बटते। चलो शीरमाल तो फिर भी शीरमाल है, पापा उसने बांटना शुरू कर दिया। पीछे लाइन लग रही थी, मैं एक साहब के पास से गुजरा, मैंने कहा हुजूर 1 बोरी पापे आपके घर भिजवाऊंगा, इस लाइन से हट जाइए। इस लाइन से हट जाइए, 1 बोरी पापे आपके घर भिजवाऊंगा। चंद पापों के लिए आप अपने इतने बड़े सेठ होकर इज्जत को दांव पे लगाए हुए, कैसा तबर्रुक बच रहा है, छोटा बड़ा सब, ऊंचा नीचा सब लाइन में लगे हुए हैं। कितनी इज्जत मिल गई पापे को कि सारी कौम फकीर बनी खड़ी है। पापा ही लेंगे। अरे पापा कभी और ले लेंगे, आज ही ले। बोले नहीं यही लेना है। मैंने कहा भैया 1 बोरी भिजवाऊंगा यार, मैं तो वादा कर रहा हूं, हट जा पीछे। कहा तुम नहीं जानते मौलाना, लेना यही है। मैंने कहा क्यों? कहा वो बाजार का है, ये हुसैन के दरबार का है। वो बाजार का है। मैं इस बात पे बोल रहा हूं कि हुसैन कैसे इज्जत देता है। जब तक मार्केट में था कितना इज्जतदार था वो। किस किसने लिए? बाजा बाजा तो बिरांडी देख के छोड़ के चला गया। क्या कहना है, कि ये लेने के काबिल ही नहीं है। मगर यहाँ कैसा ही क्यों ना बट रहा था। हुसैन नाम है उस गारंटी का जो मार्केट की गारंटी को खत्म कर देता है अपनी मजलिस तक आने में। मैं जो कह रहा हूं उसकी अजीबो गरीब है। आप वहां क्या थे ये बात और है, यहां क्या है। अजीजों, मैं हाथ जोड़ के शोएब भाई एक बात आज अपनी मजलिस में अपनी तालिबे इल्मी के साथ इस कौम से अर्ज करना चाहता हूं। ये कौम बाजार लगा देती फिरकों का अगर हुसैन की मजलिसें न होती। सब अलग अलग बैठे होते अगर हुसैन की मजलिसें न होती। दौलत वाला गुर्बत वाले से अलग बैठा होता अगर हुसैन की मजलिसें न होती। मजदूर मालिक से अलग बैठा होता अगर हुसैन की मजलिसें न होती। कसम खुदा की ये इमाम हुसैन का कमाल उसमें गूंजना चाहिए, वरना मेहनत नहीं करेगा जाकिर। जाकिर मेहनत जब ही करता है जब समाज जवान होती है। सुनिएगा, अगर हुसैन की मजलिसें न होती तो बिरादरी तो होती, बराबरी न होती। हाय 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 हाय, क्या बात है, खुदा की कसम। बिरादरी तो होती मगर बराबरी न होती। अमीर अमीर के यहाँ जाते, गरीब के यहाँ ना आते। मगर फर्श बिछने के बाद न ये देखा कि अमीर है, न ये देखा कि गरीब है। तो बर्रुक बट रहा था, लाइन लग रही थी, हौसले ऊंचे हो रहे थे। कमाल ये था कि जो बीमार था, परहेज था, उसने भी थोड़ा सा खाया जरूर। मैंने कहा क्यों खाया? का इसलिए खाया कि जो हुसैन खाक में आकर उसे शिफा बना दे। हाय 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 हाय, थोड़ा सा जरूर खाऊंगा। देखिए थोड़ा सा खाने में टेंशन नहीं है, और ज्यादा खाने में तो हमेशा ही टेंशन है। थोड़ा सा खाने में कभी टेंशन नहीं आई। मैंने कहा कि भाई चलो लेना तो पापा जरूर है, मगर पहले ये तो देख ले कि बांट कौन रहा है।
लेना तो कोई मसला नहीं, लेकिन पहले ये तो देखें कि बांट कौन रहा है। अब जो मैंने देखा तो घसीटा, कौन? मेरे मोहल्ले का घसीटा। अरे मैंने कहा घसीटा तू कब से मालदार बन बैठा कि सारी कौम भिखारी बनी खड़ी है? अमीर गरीब, छोटे बड़े, रईस, मालदार, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर, सब हाथ फैलाए खड़े, और तू मुस्कुरा मुस्कुरा के दिए जा रहा है। कभी अपने घर से नहीं बांटा, का वो मालदारी का है, ये आजादारी का है। मैंने कहा यार ये तो मैं बाद में बताऊंगा कि तू क्या कर रहा है, पापे इधर दे और ये बता कि तू मालदार कहां से हो गया। मैं तो तुझे जानता हूं, तू तो कभी टुकड़ा भी ना दे रोटी का, ये आज पूरे के पूरे शीर माल बांटे दे रहा है। जवाब सुनिएगा। उसने कहा मौलाना रुको, मैं कब से मालदार बना ये तारीख बना के जाऊंगा। मैंने कहा कैसे? कहा कि जब से हुसैन की गठरी हाथ लग गई, जब से हुसैन के तबर्रुक की गठरी हाथ आ गई तब से मैं मालदार बन गया। अरे मैंने कहा सजदे शुक्र करो, आज जब हुसैन के तबर्रुक की गठरी वाला इतना मालदार है तो जिसके हाथ हुसैन का दामन लग गया, जिसके हाथ हुसैन का दामन लग गया उसकी मालदारी का आलम क्या होगा, उसकी दुनिया क्या होगी, उसकी नौयत क्या होगी, उसका कमाल क्या होगा। इसका सरीही मतलब यह है कि इमाम हुसैन ने तुम्हें बुलाया ही यहां इसलिए था। मुतवज्जे रहिएगा, हुसैन मुहर्रम नहीं आता, कौम का मिजाज बदलता है। इसको मैं अगर अदब की दुनिया में कहता तो बहुत देर पड़ता, लेकिन मैं एक लफ्ज कहने जा रहा हूं। जितनी साल भर तक मेहनतें करके दुश्मनी ने अज़ादार के दामन पे गर्द जमाई है, मुहर्रम में हुसैन ने मोहब्बत के छींटे देके सब साफ कर दी। साल भर अमेरिका कहता रहा ये आतंकवादी हैं, जैसे ही मुहर्रम आया पूरी कौम इनके साथ हो गई, सारी दुनिया इनके साथ हो गई। अरे भाई ये क्या हुआ, ये कैसे पहचाने गए? अब अमेरिका परेशान, जिनके पास कोई मीडिया नहीं वो पहचाने जा रहे हैं, जिनकी कौम सबसे छोटी, प्रोग्राम सबसे बड़े। हाय तुम बेदार तो हो, कौम सबसे छोटी, प्रोग्राम सबसे बड़े, सबसे छोटी कौम दुनिया में सबसे ज्यादा पहचानी जा रही है। मीडिया ने कहा ये आतंकवादी हैं, ये आतंकवादी हैं, ये आतंकवादी हैं, साल भर कहता रहा। आखिरत उसे एहसास हुआ कि मैं गलत था, मुहर्रम आते ही सब इनके साथ हो गए। मैंने कहा क्यों हो गए, कभी महसूस किया? कहा क्या करूं, ये तो सड़कों पे आके साबित कर देते हैं कि हम सर काटने वाले नहीं हैं। मेरा जुमला सुनो, हम सर कटाने वालों की कौम है, सर काटने वालों की कौम नहीं है। मैं कल पढ़ूंगा ये कि इमाम हुसैन करबला में क्यों आए थे। आज बस इतना पढ़ना चाहता हूं कि हुसैन ने एहसान किया है आलम इंसानियत पर कि हुसैन घर से निकलकर करबला आए और ये कहते हुए आए कि मैं सर कटाने जा रहा हूं, ताकि दुनिया का कोई भी गिरोह तुम्हें बहका न सके कि सर काटने का नाम इस्लाम है। कभी अफगानिस्तान में ऐसा गिरोह नहीं बना जो घर से निकला हो कि हम सर कटाएंगे और इस्लाम बचाएंगे। सब सर काट कर ही इस्लाम बचाएंगे।
हुसैन निकले ही इसलिए थे कि फर्क पैदा हो जाए सर काटने वालों में और कटाने वालों में। ये बनारस है, मैं अपनी पूरी तवानाई के साथ जुमला दे रहा हूं, सुनो। अगर करबला ना होती तो पता ही न चलता कि आतंकवाद किसे कहते हैं और जिहाद किसे कहते हैं। खुदा की कसम, तुम आए हो, उससे पूछो। वो तबर्रुक बांट रहा था और तबर्रुक बांटते बांटते इतना इज्जतदार हो गया, ज़हनियतें बदल दी। यही बनारस की काशी, यही बनारस का मुगल सराय, यही बनारस सिटी का स्टेशन साल भर इंसानियत का गवाह रहता है। इसमें से शिया भी गुजरते हैं। पूछो, साल भर इस स्टेशन पर खड़े रहकर कहाँ जा रहे हो? कमाने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? जमा करने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? इकट्ठा करने जा रहे हैं। और जैसे ही मुहर्रम करीब आ जाए इसी स्टेशन पर खड़े हो जाना। ये सारी दुनिया से आना शुरू कर देंगे। क्यों आ रहे हो? कल लुटाने आ रहे हैं, लुटाने आ रहे हैं। ए भैया, कल तक जमा करने का शौक था, आज लुटाने की मंजिल है। कब बिल्कुल खुल के बांटेंगे। सारा मुहर्रम 10 दिन पूरी तवानाई को जमा करके हुसैन के हवाले करने का नाम आज़ादारी है। क्या जुमला कहा है मैंने? दौलत, माल, इज्जत, सरमाया सब कुछ हुसैन के हवाले कर देने का नाम आज़ादारी। अगर कल हुसैन अपने बच्चों समेत करबला गए थे तो आज हम अपने बच्चों समेत मजलिस में, अगर हुसैन अपने बुजुर्गों समेत करबला गए थे, कुछ बूढ़े भी करबला लेके गए थे, आज हम अपने बुजुर्गों समेत मजलिस में आए। बस मजलिस में बैठकर एक ही जुमला निगाहों में रखना कि तुम्हारी आंखों से रूमाले फातिमा महरूम न रह जाए। जब रूमाले फातिमा तुम्हारे करीब से आए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कहाँ तक वो सारे मसाइब व आलाम बयान किए जाएंगे। अजीजों, सारे जाकिरीन ने अपनी अपनी जगह मसाइब पढ़े हैं। मैं उन मसाइब व आलाम में से दो दो जुमले पढ़कर आज की तारीख की तरफ आता हूँ। जब मुस्लिम इब्ने अकील के मसाइब पढ़े जा रहे थे तो मैं ये सोच रहा था कि मुसीबत की वो कौन सी दुनिया है जो मुसीबत की अपने अज़ादारों को बयान की जाए और अज़ादार आखिर आशूरा तक उसे याद करके रोते रहे। तुम जानते हो, जब जनाब मुस्लिम को इमाम हुसैन ने लिख के दिया कि मेरे भाई तुम्हें कूफे जाना होगा, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने मुस्लिम हाथ जोड़कर बैठ गए थे। मैं एक जुमला पढ़ूंगा, पूरे मसाइब नहीं पढ़ूंगा। और ये कहा था कि मौला मुझे अपने पैरों से जुदा न कीजिए। का मुस्लिम, ये शरीयत की जिम्मेदारी है और तुम्हें उठाना पड़ेगी। खेमे में गए और अब्बास की बहन जो जनाब मुस्लिम की ज़ौजा हैं, उनसे एक जुमला कहा कि मैं जा रहा हूँ, हुसैन से होशियार रहना। तुम एक बहादुर भाई की बहन, तुम एक बहादुर भाई की बहन हो। जनाब अब्बास की बहन ने सर झुकाया, सर झुका के कहा कि मुस्लिम, ये सफ़र है, सफ़र, इस सफ़र में बहुत मुश्किल है, सारा बोझ उठा लेना। मुस्लिम, हमारे बच्चे भी हैं, 2 बच्चे मैं अपने साथ रखती हूँ, 2 बच्चों को तुम अपने साथ ले जाना। मुस्लिम, जब कूफे में मुलाकात होगी तो सारे बच्चे एक जगह जमा हो जाएंगे। अजीजों, मैंने वादा किया था कि मैं सारी बात नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ एक जुमला पढ़ूंगा, उसके बाद आज के मसाइब की तरफ चला जाऊंगा। रिवायत ये बताती है कि जब ये लुटा हुआ काफिला कूफे आया तो जनाब मुस्लिम का सर दारुल अम्मारा पे लटका हुआ था। सारे अहले बैत मुस्लिम को सलाम कर रहे थे। एक मर्तबा जब ज़्यादा नाम जनाब मुस्लिम की अहलिया ने सुना
तो नजरों को उठाया और देखा कि मेरे वालियों वालिस का सर। बस एक मर्तबा आपने यतीम बच्चों की तरफ देखा और देख के एक ही जुमला कहा जो तुम्हें पूरे मुहर्रम रुलाएगा, ए मेरे वालियों वारिस, जो बच्चे तूने मेरे हवाले किए थे वो मौजूद है, ये बता जो मैंने तेरे हवाले किए थे। किसे खबर थी कि मुस्लिम के सर से ये सवाल होगा कि मुस्लिम मेरे बच्चे कहाँ चले गए जिन्हें मैंने तुम्हारे हवाले किया था। कटे हुए सर से आवाज आई, इन्हीं गलियों में भटकता हुआ छोड़ा। करबला, करबला कोई ऐसी शय नहीं है जिसे तुम याद करके न रो सको। किस मकाम पे आ गई थी करबला, जिसे मैं कहता हूं कि मसाइब मसाइब तो होते रहेंगे, तुम रोते रहोगे। बस तुम तो ये सोचो कि ये 3 तारीख की मजलिस अब अगली साल आएगी, ये उसे मिलेगी जो जिएगा, उसे नहीं मिलेगी जो कब्रिस्तान की नजर हो जाएगी। इसे तुम ये सोच के मत करना कि ये आज की मजलिस है, ये सोच के करना कि ये अगली बरस तक के लिए सलाम है। फिर फातिमान में जब तुम पलट के आओगे, खुदा तुम्हें सलामत रखे। लेकिन एक जुमला मुझसे सुनो जो छठे इमाम का है कि ऐ मेरे शियो, मेरे जद पे रोने वालों, जब भी कभी भी रोना घुट घुट के न रोना, इसलिए कि मेरे जद को तड़पा तड़पा के मारा गया। रो, तुम्हारे रोने से फातिमा को प्यार है। रो, तुम्हारी आंखों से फातिमा को प्यार है। तुम जानते हो इमाम मूसा काजिम एक घर के करीब से गुजर रहे थे, उस घर में से एक नोहे की आवाज आई, या हुसैन। इमाम ने अपने असहाब से कहा इसी जमीन पे बैठ जाओ। उसी दीवार से लगकर मेरा इमाम बैठ गया। बहुत देर गिरिया करते रहे। सहाबा ने पूछा मौला ये क्या हो गया था? का तुम नहीं जानते थे इस घर में औरतें मेरे दर्द का नाम लेकर रो रही। इमाम अली रजा अपने बच्चों का लिबास तब्दील कराते थे मुहर्रम का चांद देखकर, और एक ही लफ्ज कहते थे कि हमारा घर उजड़ गया। मैंने बहुत देर आपको रुलाया, खुदावंद आलम आपको सलामत रखे, इस मजलिस को कबूलियत का शरफ दे दे। मैं अपनी मजलिस को तमाम करता हूँ इस वाक़े पर कि जब 2 तारीख, या तो 2 तारीख का ये वाक़या है जब वारिदे मैदान करबला हुए हुसैन। एक घोड़ा, दूसरा घोड़ा, तीसरा घोड़ा बदलते रहे, लेकिन घोड़ा आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं था। हुसैन एक मर्तबा आगे बढ़े, कुछ दूर पे गए, वहां से थोड़ी सी मिट्टी लेके आए, लाके अपनी बहन से कहा बहन जरा सूंघो तो सही। जनाब ज़ैनब ने सूंघा और सूंघते ही मिट्टी को फिकवा दिया। ए भाई हटाओ इस मिट्टी को। क्या क्यों? क्या इसमें तो आले मोहम्मद की बू आ रही है। बस हुसैन कहते हैं कि ए घुड़सवारो उतरो, यही हमारे कत्ल होने की जगह है, यही वो जगह है जहां हम जवानों की लाशें उठाएंगे। और ये कह के हुसैन ने जमीन पे कदम रख दिया। एक मर्तबा हुसैन के मुंह से निकला इन्ना लिल्लाह। जनाब अब्बास घुटनियों के बल बैठ गए। मौला ये कहने का क्या वक्त है? कहा नहीं अब्बास खेमे लगाओ। जनाब अब्बास आगे बढ़े, खेमे नहरे फरात पे लगे। 4000 के लश्कर के साथ शिमर आया और शिमर ने आन के कहा कि अब्बास खेमे यहाँ से हटाओ, हम तराई पर रहेंगे। जनाब अब्बास ने कहा कि तू जानता है मैं कौन हूँ? वो कहता है कि उम्मुल बनीन के लाल मैं तेरी शजाअत से वाकिफ हूँ।
लेकिन तुम्हें इस नहर से हटना होगा। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ने तलवार निकाली और तलवार निकाल के एक लकीर खींची और लकीर खींच के कहा अगर 4000 में से कोई एक भी इस लकीर के पार गया तो वो अपने सर की सलामती नहीं पा सकता। ये हैदर का लाल बोल रहा है। ये आवाज जो जनाब अब्बास ने दी कि हैदर का लाल बोल रहा है, ये आवाज हुसैन के कानों तक चली गई। अजीजों, मैं पढ़ चुका हूं। जनाब इमाम हुसैन के सामने जनाब अली अकबर खड़े थे। जनाब अली अकबर से पूछा बेटा चचा का क्या हाल है? कहा बाबा जान चचा वो दूर खड़े हैं, मुंह में झाग हैं, नंगी तलवार है और जमीन की तरफ देख रहे हैं। का बेटा ऐसा लगता है कि तेरे चचा को गैस आ गया। बस इतना कहना था कि एक मर्तबा जनाब अली अकबर का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहा कि बेटा जरा खेमे में चलो। खेमे में आए, अपनी फूफी को आवाज दो, फूफी अम्मा ज़ैनब आपको आका हुसैन बुला रहे। जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन के सामने आई और सामने आने मैंने जानबूझ के आपको रोका हुआ है ताकि आप एकदम रो सके और एकदम पुरसा दे सके। जनाब ज़ैनब सामने आई, भैया क्या बात है? आज हुसैन की एक हाजत है जो पूरी कर दे। अजीजों, मैं तो पढ़ चुका हूँ मजलिस। जनाब ज़ैनब जमीन पर बैठ गई और आवाज देती है ए मेरे भैया तू हाजत रवा का बेटा है, खुद हाजत रवा है। ज़ैनब से ये जुमला क्यों कह रहा है? का मेरी बहन जैसे भी हो अब्बास को रोक ले। का भैया क्या अब्बास बेवफा हो गया? तेरे कहने से नहीं रुकता। कहा बात ये नहीं है, जब मैंने वलीद के दरबार में रोका था तो ये कह के रोका था कि ये करबला नहीं है, आज करबला भी है, तलवार भी है, अब्बास भी है। ए मेरी बहन सब्र हार चुका। ए इमाम ज़मानों को पुरसा देने वालों, कोई शिकायत न रह जाए उम्मुल बनीन को तुम्हारी आंखों से। तुम उम्मुल बनीन के उस लाडले को रो रहे हो जिसके लिए उम्मुल बनीन कहती है सलाम हो मेरे उस बेटे पर जो घोड़े से गिरा तो बाजू न थे, सहारा ढूंढ रहा था। अरे मेरे लाल, आखिरी जुमले मसाइब के। इस इमाम बारगाह से जब उठना तो एक मोमिन दूसरे मोमिन को दुआ देता हुआ उठे। जब भी तुम्हारी आंखों में आंसू आए सबकी सलामती की दुआ करो। अल्लाह सबकी गोदियों को सलामत रखे, सबकी दुनिया को सलामत रखे। फातमान से होने वाली इस दुआ को परवरदिगार कबूल फरमा दे, हर अज़ादार की सलामती फरमा दे। हम अब्बास के मसाइब में मुब्तला है, हमारी आवाज को इमाम ज़माना तक पहुंचा देना। मैंने रोका है जानबूझकर। आखिरी जुमले आंखों को दरिया बनाओ। जनाब ज़ैनब ने कहा ये बात है भाई का बहन, जब भाई के जनाजे पर तीर बरसे अब्बास ने तलवार निकाली, मैंने रोक दिया। वलीद के दरबार में गुस्ताखी हुई, अब्बास ने तलवार निकाली, मैंने रोक दिया। लेकिन आज जब अब्बास तलवार निकाल चुका मुझ में रोकने की हिम्मत नहीं रही। ए मेरी बहन जैसे भी हो मेरे अब्बास को रोक ले। मेरे अजीजों, जनाब इमाम हुसैन कहते हैं कि ज़ैनब अगर तूने अब्बास को न रोका तो आज करबला खत्म हो जाएगी। यह हैदर का लाल है, हैदर का लाल, इसे रोकना जरूरी है। जनाब ज़ैनब फिजा को लेती हैं, ड्यूली पे जाती हैं और जाने के बाद में कहती हैं कि फिजा मेरे शेर को आवाज दे दे। अजीजों, किसी भी बहादुर के लिए बहुत कठिन होता है चलती हुई तलवार को, निकली हुई तलवार को नियाम में रखना। मैं जो मंजर पेश करने जा रहा हूं उस पर निगाह रखना। जनाबे फिजा ने डिवड़ी से मुंह निकाला, आवाज दी अली के लाल अब्बास, तुझे अली की बेटी ज़ैनब बुला रही। थोड़ी सी देर तक सन्नाटा रहा,
जनाब ज़ैनब ने फरमाया क्या मेरा भाई नहीं आया? का बीबी अब्बास जमीन की तरफ देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई चीज है जो जमीन पर पड़ी हुई है। जनाब ज़ैनब फरमाती हैं कि मेरे भाई की शजाअत का निशान है, शायद उसने तलवार से लकीर खींच दी होगी, इसलिए मेरा भाई नहीं आ रहा है। फिजा फिर से आवाज दो। बस जनाब फिजा ने फिर कहा अब्बास तुम्हें ज़ैनब बुला रही है। रिवायत बताती है कि जनाब फिजा ने कहा बेटी शहजादा 2 कदम बढ़ा लेकिन फिर रुक गया। कहा मैं जानती हूं मेरा भाई कैसे आएगा। आखिरी जुमला और तुम्हें इमाम ज़माना के हवाले किया। बस एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा फिजा मेरे भाई से ये कह दे कि अब्बास अगर तुम्हें आने में कबाहत है तो हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। बस इतना कहना था कि जनाब फिजा ने कहा अब्बास ज़ैनब बाहर आ रही है। बस जनाब अब्बास ने तलवार फेंक दी, खेमों का रुख किया, आके हाथों को जोड़ा। बहन जब तक अब्बास के बाजू सलामत है, अरे पर्दे से ख्याल रख खेमों से निकलने की बात न करना। ए बहना मैं मां से वादा करके आया हूं कि ज़ैनब के पर्दे की हिफाजत करूंगा। ए ज़ैनब ये मौका नहीं आना चाहिए। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा मातम हुसैन।